हमेशा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली एक कमाल की फिल्म है जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए जा चुके कैप्टन विक्रम बत्रा और 1999 के कारगिल वॉर में उनके योगदान को दिखाती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक वॉर का सीन दिखाते हुए जहां पाकिस्तान और इंडियन आर्मी एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। पाकिस्तान कैंप से हो रही अंधाधुंध फायरिंग में इंडियन सोल्जर्स को काफी नुकसान हो रहा होता है। तभी विक्रम बत्रा, जिसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बखूबी निभाया है, उस कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर फिल्म का सीन चेंज हो जाता है और हम सभी आ चुके होते हैं फ्लैशबैक में। तब हम देखते हैं कि फिल्म में विक्रम के बचपन को दिखाया जाता है जहां वो क्रिकेट खेलते वक्त अपनी बॉल अपने से 10 साल बड़े लड़के से छीन लाते हैं और जब उनके पिता इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं जो चीज उनकी है वो उसे हर हाल में लेकर रहते हैं। विक्रम के घर पर टीवी ना होने के कारण वो अपने पड़ोसियों के घर पर जाकर एक शो देखा करते थे जिसका नाम था परमवीर चक्र। शुरुआत से ही उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें फौजी बनना है। उनमें एक ऐसा जुनून था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को आर्मी की यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाया करते थे। इतना ही नहीं, वो कोई भी सेरेमनी में यही पहनकर जाते थे। फिल्म में एक इंसान विक्रम बत्रा की स्टोरी बता रहे होते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि उनका भाई था, लेकिन उनका चेहरा अभी तक दिखाया नहीं गया था। दूसरी ओर फिल्म हमें ले आती है 1998 के दौर में जहां विक्रम अपने सपने की पहली मंजिल को पा लेते हैं और उस वक्त वो मौजूद थे जम्मू एंड कश्मीर में। उनका सफर शुरू होता है लेफ्टिनेंट के तौर पर जहां उनकी पोस्टिंग सोपोर में थी। वहां पर कुछ ऑफिसर उसे लेकर एक जगह पहुंचते हैं जहां विक्रम बत्रा की मुलाकात होती है लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल और मेजर अजय जरोटिया से। अब उन्हें यह बताया जाता है कि उन सब का मिशन है उन आतंकवादियों पर नजर रखना जो सरेंडर कर चुके हैं और एक्टिव मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना। अब हम फिल्म में आ चुके हैं 1 महीने बाद के टाइम में जहां कुछ सैनिक पब्लिक के बीच में रहकर सब चीजों पर नजर बनाए हुए थे और उनमें लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा भी शामिल थे। उन्होंने वहां के काफी लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया था। थोड़ी देर बाद जब वो सभी वहां से लौट रहे होते हैं तभी हमें ये पता चलता है कि वो पालमपुर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपने खबरी से एक ऑफिसर को ये खबर मिलती है कि वहां पर बदमाशों की गाड़ी आने वाली होती है जिसमें हथियार होंगे, इसलिए आर्मी एक जगह गाड़ियों की चेकिंग कर रही होती है और थोड़ी देर बाद बदमाशों की गाड़ी भी वहां पर पहुंचती है, लेकिन इंडियन आर्मी को देखकर वो वापस लौटने लगते हैं। तभी विक्रम उन पर फायरिंग शुरू करते हैं और वो सभी मारे जाते हैं। हालांकि उनके सीनियर्स इस बात से नाराज होते हैं कि विक्रम ने उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम को एक लेटर मिलता है जिसे उनकी लवर डिम्पल ने लिखा था और तब फिल्म हमें 1995 में ले आती है जब विक्रम और डिम्पल कॉलेज में मिले थे और तभी से उनकी कहानी शुरू हुई थी। एक दिन डिम्पल के पिता उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और वहीं विक्रम के पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं थी। सिचुएशन को देखते हुए वो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने का मन बनाते हैं, लेकिन फिर वो अपना डिसीजन चेंज करके आर्मी में जाने की ठान लेते हैं, जिस पर डिम्पल उनसे ये कहती है जब तक वो आर्मी में भर्ती नहीं हो जाते उससे मिलने या कॉल करके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिल्म का सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आ जाता है। हैदर नाम के एक उग्रवादी ने कुछ लोगों के शव को बीच चौराहे पर लटका दिया था ताकि लोगों के मन में डर बना रहे और ये साबित किया जा सके कि वहां इंडियन आर्मी नहीं बल्कि वो रूल करते हैं। उधर लेफ्टिनेंट विक्रम की मुलाकात लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी से होती है। इसके बाद नाइट राउंड के दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी गाड़ी के पास आता है जहां वो विक्रम को बताता है कि उसका बेटा अरसलान मुश्किल में है। उनके साथ एक और आदमी था जिसका नाम था बंसी और वो उसे अकेले उसके साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ये कहते हैं कि अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो दोनों अरसलान के पास पहुंचते हैं जहां उसका पिता ये कहता है कि अरसलान गलत संगत में पड़ गया है और मिलिटेंट्स के साथ इसका उठना बैठना है। अरसलान विक्रम बत्रा को ये बताता है कि हैदर उसे बॉर्डर के बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहता है, लेकिन वो वहां नहीं जाना चाहता और इस सब से बाहर निकलना चाह रहा है। इस पर लेफ्टिनेंट विक्रम उससे कहते हैं कि कुछ दिन हैदर के आदमियों के साथ रहो और वो अरसलान से मिलते रहेंगे। अगली सुबह सेना की एक टुकड़ी एक जगह छानबीन के लिए पहुंचती है जहां उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं। वहां से लौटते वक्त उनकी गाड़ियों पर अचानक से आतंकियों ने हमला शुरू कर दिया और इस मुठभेड़ में जब बंसी की मौत हो जाती है तो वो गुस्से और जोश में फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ आतंकी वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। बंसी की मौत का सबको काफी दुख था और खासकर लेफ्टिनेंट विक्रम को, क्योंकि बंसी ने उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताया था जिससे मिलने वो जल्द ही घर जाने वाले थे। अगले दिन विक्रम बत्रा अरसलान से मिलने पहुंचते हैं ताकि वो हैदर के लोकेशन के बारे में जान पाएं। विक्रम को कुछ भी बताने से अरसलान के पिता उसे रोकते हैं, लेकिन वो सेना की मदद करता है और हैदर की लोकेशन के बारे में उन्हें बताता है। अपने सीनियर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी से डिस्कशन के बाद वो सभी इस लोकेशन पर जाने का रिस्क
लेते हैं, लेकिन उसकी लोकेशन वाली खबर सच है या झूठ ये कोई नहीं जानता था। लेकिन विक्रम को अरसलान पर पूरा विश्वास था। एक रात विक्रम बत्रा और उनकी टीम वहां पर पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि कुछ आतंकवादी वहां मौजूद हैं, लेकिन हैदर वहां है या नहीं इसकी श्योरिटी नहीं है। थोड़ी देर बाद विक्रम पूरी टीम को कार्यवाही के लिए ऑर्डर देते हैं। अब आर्मी और आतंकवादियों में फायरिंग शुरू हो जाती है और विक्रम बत्रा एक कमरे में पहुंचते हैं जहां हैदर ने खुद को बचाने के लिए बुर्का पहन रखा था, लेकिन वो विक्रम की पकड़ से नहीं बच पाता और आखिरकार कुछ देर तक लड़ने के बाद वो मारा जाता है। इस मिशन के बाद वो एक कमाल का डायलॉग बोलते हैं जो सबको बहुत ही प्रभावित करता है। If you are a soldier, you live by chance, love by choice and kill by profession। अब विक्रम घर वापस लौट रहे होते हैं और उधर देश के दुश्मन पहाड़ों के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश में थे। उधर विक्रम लौटने पर डिंपल से मिलते हैं। कुछ टाइम के बाद विक्रम टीवी पर यह देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में हालात बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि घुसपैठी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने दोस्तों को वो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस लौटकर तो जरूर आएंगे, चाहे तिरंगे में लिपट कर ही सही। अब समय आ चुका होता है जब उन्हें वापस अपनी ड्यूटी पर जाना होगा। डिंपल से मिलकर वो कश्मीर के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पर उन्हें ये खबर मिलती है कि कुछ सैनिकों को पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में कर रखा था और उनकी डेड बॉडी को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। फिल्म में इसके बाद ये दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी की सारी बटालियन और रेजिमेंट घुमरी बेस में थे, जहां वो सभी अगले ऑर्डर्स आने तक रुकने वाले थे। अभी जंग जैसी स्थिति बनी ही हुई थी कि तभी अगले पल उन पर हमले होने लगते हैं। इस हमले में कई सैनिक इंजर्ड होते हैं और कई मारे जाते हैं। मेजर अजय को भी गहरी चोट लगती है और बाद में उनकी भी मौत हो जाती है। अब दूसरे दिन सीनियर ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी आकर उन सबको जंग पर जाने की बात कहते हैं और सभी ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता है। इसी वक्त लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को सीनियर ऑफिसर शेरशाह नाम देते हैं। इसके बाद जंग की प्लानिंग की जा रही होती है और तारीख थी 26 जून 1999। उन सभी को एक पहाड़ के एक पॉइंट से लड़ाई करनी थी जो 17,000 फीट ऊंची है। रात के अंधेरे में आर्मी चढ़ाई करना शुरू कर देती है और थोड़ी बहुत फायरिंग भी हो रही थी। उधर इंडियन आर्मी के दुश्मन उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को पहचानने में लगे थे। इसी बीच शेरशाह की उन लोगों से एक टेलीफोनिक बात होती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो चुकी होती है, जहां वो पॉइंट 5140 पर पहुंचते हैं, जो कि उनका लक्ष्य था। यहां पर पहुंचने के बाद बिना किसी हलचल के लेफ्टिनेंट विक्रम इशारे से सब कुछ बता रहे होते हैं और तभी जंग शुरू हो जाती है, जहां दोनों गुटों में लगातार फायरिंग हो रही होती है। विक्रम अकेले एक तरफ बढ़ रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो अकेले ही दुश्मन पर वार करना शुरू करते हैं। हालांकि एक जगह ऐसा लगता है कि उनकी जान चली जाएगी, लेकिन काफी बहादुरी से वो सारे आतंकवादियों को मार गिराते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इंडियन आर्मी इस मिशन में सफल रहती है और पॉइंट 5140 अब उनके अंडर था। एक बार फिर से वहां तिरंगा लहराया जाता है और वो सभी खुश थे। विक्रम बत्रा की ब्रेवरी और वेलोर के लिए उनके रैंक में एक और स्टार जोड़ दिया जाता है और इसलिए अब वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा बन चुके थे और महावीर चक्र के लिए भी उनका नाम रिकमेंड किया गया था। टीवी पर वो अपने अनुभव साझा करते हैं और ये सब उनके परिवार वाले देखकर बहुत खुश थे। पॉइंट 5140 तो पहले ही जीत लिया गया था और अब उन्हें पॉइंट 4875 की तरफ कूच करना था। सीनियर से रिक्वेस्ट करके वो वहां जाने की इजाजत ले लेते हैं। इसके बाद वो डिंपल को कॉल करके उनसे थोड़ी देर बात करते हैं और अब तारीख थी 7 जुलाई 1999, जब उन सबको पॉइंट 4875 पहुंचना था। यहाँ उन्हें पता था कि अगर उनका ये मिशन सफल रहता है तो इसका मतलब है कि कारगिल युद्ध भी खत्म हो जाएगा। अब वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और लगातार फायरिंग के बीच अपने प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। जंग में आगे जाकर उन पर अचानक से पाकिस्तानी आर्मी हमला करती है, जिससे कई इंडियन सोल्जर मारे जाते हैं और ये सीन फिल्म का सबसे पहला सीन होता है जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी। विक्रम बत्रा बॉम्ब से पाकिस्तानी ठिकाने पर ब्लास्ट कराते हैं, लेकिन एक बार फिर से फायरिंग शुरू होती है और दुश्मनों ने एक और बंकर बना लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी से उनकी बात होती है और वो सारे रिपोर्ट्स उन्हें देते हैं। उधर राइफलमैन यशपाल खतरे में होते हैं और उन्हें बचाने विक्रम बत्रा जा रहे होते हैं, जहां उन्हें गोली लग जाती है। चोटिल होते हुए भी वो आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच उन्हें और भी गोलियां लगती हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। आखिर में जब उन्हें एक और गोली लगती है तब वो गिर पड़ते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी वो बंकर तबाह कर देती है। आखिर में जब भारत का झंडा वहां फहराया जाता है तब कैप्टन विक्रम बत्रा दुर्गे माता की जय बोलते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। आखिर में उनकी शोभा यात्रा निकलती है, जहां उनका परिवार शोक में डूबा हुआ था। उसके बाद फिल्म में दिखाया
जाता है कि उनके माता पिता उन्हें याद कर रहे होते हैं और फिर उनकी चिता को उनका भाई मुखाग्नि देता है और तभी डिंपल भी वहां पहुंचती है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती और विक्रम के साथ बिताए हुए पल उन्हें याद आ रहे होते हैं। फिल्म के सबसे आखिर में हम देखते हैं कि ये कहानी उनका भाई सबको सुना रहा होता है और उन्हें विक्रम पर बहुत गर्व है। और तभी हम वाकई में विक्रम बत्रा की तस्वीर देखते हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।